ब्यावर शहर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर शनिवार को ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट अजय शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता अस्पताल के मुख्य द्वार पर एकत्रित हुए और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में मरीजों को मिल रही अव्यवस्थित स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई की कमी और अन्य समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान का घेराव किया और अस्पताल प्रशासन से व्यवस्थाओं में तुरंत सुधार करने की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में यदि मरीजों को समय पर इलाज और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो यह स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन कागजों में बेहतर चिकित्सा सेवाओं के दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत अस्पताल की बदहाली खुद बयां कर रही है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस दल ने पीएमओ को ज्ञापन सौंपते हुए अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द ही अव्यवस्थाओं को दूर नहीं किया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। पिछले 25 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज है। यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ए ग्रेड का अस्पताल हुआ करता था कोई ज़माने में। भारतीय जनता पार्टी के शासन ने इसको रेफरल अस्पताल बना के रख दिया है। पिछले दिनों जब चंदू जी अग्रवाल की मौत हुई थी बादशाह की, तब हमने देखा था कि किस प्रकार से लोग अपने परिजनों को हाथों में उठा कर ला रहे थे। स्थानीय विधायक शंकर सिंह वही मौजूद थे, उनके सामने स्थिति थी। अब आप सोचिए कैसा नकारा और निकम्मा नेतृत्व हमको मिला है। ब्यावर की जनता को सोचना होगा और फिर से इस विषय में विचार करना होगा कि हमको कैसा नेतृत्व चाहिए और कैसी सरकार चाहिए। हमने आज 8 सूत्री ज्ञापन किया है, हो गए हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं मानी। हम निश्चित रूप से 15 दिन बाद वापस मॉनिटरिंग करेंगे। यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस एक बड़ा जन आंदोलन करेगी और इसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पट्टी की लाइन में मरीज लगा हुआ मर जाता है। नहीं सहेंगे पालमपुर, कांग्रेस का हल्ला बोल। नहीं सहेंगे पालमपुर, कांग्रेस का हल्ला बोल। नहीं सहेंगे पालमपुर, कांग्रेस का हल्ला बोल। भूल गई भाजपा की पोल, कांग्रेस का हल्ला बोल। आप सभी साथियों का, कांग्रेस के जांबाज शेरों का दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद। पट्टी काउंटर बढ़ेंगे डॉक्टर। लोगों को नहीं आवे, एक रूम के अंदर 5-5, 6-6 डॉक्टर बैठे हैं। वो जो मेडिकल वाले जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो AI मोड से दवाएं लिखते हैं मोबाइल देख देख के। आप सबके निवेदन पर, हाँ, आप सबके निवेदन पर कांग्रेस की ओर से ज्ञापन दिया जा रहा है। यदि शीघ्र आप इन मांगों पर सुनवाई नहीं करते हैं और जो डॉक्टर साहब वो मोबाइल चलाते रहते हैं। सर एक आपकी डॉक्टर साहब मोबाइल चलाते रहते हैं बस। पीएमओ साहब बोल रहे हैं इस बात पे, जो मैंने बोल के सुना दिया आपके सामने। पीएमओ साहब हमको क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि सर आपके रहते हुए ब्यावर का चिकित्सा व्यवस्था जिला स्तरीय बन जावे। पहले ए ग्रेड हॉस्पिटल था, इसको भारतीय जनता पार्टी ने लेकर के रेफरल हॉस्पिटल बना। हाँ सर, ब्यावर में मेडिकल कॉलेज के लिए कहते जमीन नहीं है। जमीन है पर्याप्त है, 36 बीघा जमीन है। मैंने सुझाव दिया कि आपका PWD ऑफिस की जमीन अस्पताल से लगती हुई है। PWD भाषा यहाँ कोई काम नहीं है, इसका आउट ऑफ सीमा भेज सकते हैं। ऐसे पशुपालन का, ऐसे यहाँ पे नर्सिंग अस्पताल का, नर्सिंग हॉस्टल का और वन विभाग की अगर सारी जमीनें इस अस्पताल को अलॉट कर दी जाए तो मेडिकल कॉलेज की पर्याप्त जमीन मिल जाएगी, उससे ज़्यादा मिल जाएगी। अगर हम इस तरह कुछ सोचें, कार्रवाई करें तो मेडिकल कॉलेज की पर्याप्त जमीन हमको मिल जाएगी। वन विभाग का ऑफिस हर शिफ्ट हो सकता है, कोई काम नहीं है यहाँ। आपका PWD ऑफिस में सिर्फ गोडाउन है, कोई काम नहीं है, वो बाहर जा सकते हैं। और वन विभाग, PWD और आपका पशु विभाग, ये तीनों बाहर बन सकते हैं।
और उसकी जमीन अस्पताल को अलॉट कर दी। अब एक मिनट ये साहब बात सुन ले हमारा तो निवेदन है, आपको अगर रोज परेशानी दी जेलनी जनता की तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम पे ध्यान दें, क्योंकि आप भी हमारे आदरणीय हैं और हमारे को पता है आपका भी कुछ ही समय है, वो भी अच्छे से ब्यावर में निकले और हम बढ़िया मान सम्मान से आपको दें। नहीं तो आपका मान सम्मान उल्टा हो जाएगा, हम ये नहीं चाहते। ये बिल्डिंग 1954 में बनी, 54 में जो गलियां रहती है उस लेवल के हिसाब से बने हुए थे उन स्टैंडर्ड से। आज से 10 गुना ज़्यादा लोगों का बखेरा हो रहा है। 1954 से आज तक जो बखेरा है वो बढ़ गया है 8-10 नई बिल्डिंग बनने की संभावना है और बनती है तो मुझे यही देखिए अब हमें मिलेंगे की संभावना को मैं देखता हूँ, इस तरह से देखता हूँ। ये पर्ची की जो है खिड़की वास्तविकता में तो आउटडोर मैं प्रयास करूँ और बढ़ाऊँ, मैं उस पर काम करूँ। सर एक आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कीजिए बस। हमने आपको एक व्यवस्था दिखा दी है, आपने आपके सामने ब्यावर शहर की चिकित्सालय की व्यवस्था, अगर यही व्यवस्था रही तो आप आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहना और आप अपनी तबियत का ध्यान रखना। डॉक्टर को हम लेके आए छुट्टी डालने के बाद वो घर पे अपना घर पे कितनी लाते हैं जो यहाँ ड्यूटी करते हैं, यहाँ ड्यूटी खत्म हो चाहे नहीं हो, घर पे पर्सनल किसी क्यों जाते हैं वो जो मरीज यहाँ घूमते हैं वो घर क्यों जाएंगे? सरकार को एक बात एक गलत चीज है ना, हम भूल गए, हम ये आए चौधरी क्या छुट्टी पे भाई की तबियत खराब है और वो घर पे चला रहे क्लिनिक, ऐसा क्यों? हम क्या चक्कर काटेंगे यहाँ पे? इसीलिए बता दिया ना, कारण क्या है कि बिहार में एनेस्थीसिया का एक भी अधिकारी नहीं है, जो एकमात्र है वो भी थोड़े दिन रिटायर्ड होने वाला है। अगर वो रिटायर्ड एक वो बात और पहले पर्ची फिंगर आधार के करते हैं, अब पर्ची आधार पर्ची के काउंटर बढ़ाओ आप। ये सरकारी पर्ची सरकार है, ये पर्ची मिली है तो पर्ची काउंटर बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो आप ये बताओ। अरे सर काउंटर ही लंबे लंबे हो जाता है, आदमी जा रही हूँ मैं आपको एक निवेदन हो रहा था तो हमारे संकट अड़ाते हैं, अस्पताल की व्यवस्था सुधरेगी लेकिन हमारी तबियत खराब होगी। एक निवेदन और साहब, बोलो बड़ा बोलो भाई। साहब इसमें 4 गार्निंग डॉक्टर है, ये इसको नहीं झेलती है, ये इसको नहीं झेलती है, ये इसको नहीं झेलती है, उस चक्कर में मरीज परेशान होता है। दो ही है ना, तो दोनों को उनको समझाओ एक दूसरा केस झेल ले। आप देखो सर इसकी दे लीजिए आप खड़ा एक नारा दोस्तों, हल्ला बोल हल्ला बोल।